हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंफ्रा स्किल हब। आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ स्लैब के बारे में। जनरली अगर देखा जाए तो स्लैब को काफ़ी सारे पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है, लेकिन आज हम जिस पार्ट के बारे में बात करेंगे दैट इज़ बेस्ड ऑन बेंडिंग बिहेवियर। अगर बेंडिंग बिहेवियर के हिसाब से देखा जाए तो जो स्लैब है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट वन इज़ वन वे स्लैब एंड द सेकेंड वन इज़ टू वे स्लैब। एंड इस वीडियो में हम जानेंगे कि वन वे स्लैब क्या होती है, टू वे स्लैब क्या होती है और एक दूसरे से डिफर किस तरीके से करती हैं। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं वन वे स्लैब की, तो जैसे कि यहाँ पे वन वे स्लैब की डेफिनेशन लिखी हुई है, इफ़ बेंडिंग इन वन डायरेक्शन इज़ वेरी सिग्निफिकेंट देन अदर ऑर्थोगोनल डायरेक्शन दैट इज़ नोन एज वन वे स्लैब। अब इस लाइन का मतलब क्या है वो हम एक डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं कि जैसे हमारी यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर स्लैब दी गई है इस तरीके से, एंड ये अपोजिट डायरेक्शन से क्या है, सिंपली सपोर्टेड है। ठीक है, ये अपोजिट डायरेक्शन से सिंपली सपोर्टेड है। तो इस लाइन से हम ये समझ पा रहे हैं इफ़ बेंडिंग इन वन डायरेक्शन, यानी कि जो बेंडिंग हो रही है हमारी किसी एक एक्सिस के अबाउट, अगर वो काफ़ी ज़्यादा है दूसरी एक्सिस के मुकाबले, देन इट इज़ कॉल्ड एज वन वे स्लैब। ठीक है, यानी कि किसी एक एक्सिस के अबाउट जो डिफ्लेक्शन हो रहा है वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है एज़ कम्पेयर टू अदर एक्सिस के अबाउट, तो उसे हम क्या बोलेंगे, वन वे स्लैब बोलेंगे। इसके अलावा जो वन वे स्लैब है उसको डिफाइन करने के कुछ और पॉइंट्स भी हैं, उनको भी हम एक एक करके देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे ए पॉइंट है, वो ये कहता है कि रेक्टेंगुलर स्लैब सपोर्टेड फ्रॉम अपोजिट साइड्स, यानी कि कोई भी रेक्टेंगुलर स्लैब है और वो अपोजिट साइड से सपोर्टेड है, चाहे वो सिंपली सपोर्टेड हो या फिक्स सपोर्ट हो, उसको हम वन वे स्लैब में ही कंसिडर करेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स डायमेंशन। उसकी डायमेंशन कुछ भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर कोई भी रेक्टेंगुलर स्लैब अपोजिट साइड से फिक्स्ड है या सिंपली सपोर्टेड है तो उसे हम वन वे स्लैब में ही कंसिडर करेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है रेक्टेंगुलर स्लैब सपोर्टेड फ्रॉम ऑल फोर साइड्स। अगर जो रेक्टेंगुलर स्लैब है, जैसे कि हम यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर स्लैब ड्रॉ कर लेते हैं, अगर कोई भी रेक्टेंगुलर स्लैब ऑल फोर साइड से सपोर्टेड है तो उस केस में सिर्फ सपोर्ट देख के हम ये नहीं बता सकते हैं कि ये वन वे स्लैब है, टू वे स्लैब है। इसके लिए IS 456-2000 में क्राइटेरिया गिवन है, एक टर्म गिवन है डेट इज एस्पेक्ट रेशियो। अगर एस्पेक्ट रेशियो की जो वैल्यू है अगर वो हमारी ग्रेटर देन 2 आ रही है देन इट इज कॉल्ड एज वन वे स्लैब। अब नाउ एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है, एस्पेक्ट रेशियो हमारा होता है लॉन्गर इफेक्टिव स्पैन डिवाइड बाय शॉर्टर इफेक्टिव स्पैन, यानी कि जो भी लॉन्गर इफेक्टिव स्पैन होगी उसे हम डिवाइड कर देंगे शॉर्टर इफेक्टिव स्पैन से। अगर उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 2 आती है देन इट इज कॉल्ड एज वन वे स्लैब। ठीक है, अब एस्पेक्ट रेशियो हम हर जगह यूज़ नहीं कर सकते हैं। एस्पेक्ट रेशियो हम सिर्फ वहाँ यूज़ करेंगे जैसे कि मैंने यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है, एस्पेक्ट रेशियो वैलिड फॉर रेक्टेंगुलर स्लैब सपोर्टेड फ्रॉम ऑल फोर साइड। ये सिर्फ रेक्टेंगुलर स्लैब के लिए ही सपोर्टेड है जो ऑल फोर साइड से सपोर्टेड है। ठीक है, तो ये होता है हमारा वन वे स्लैब। वन वे स्लैब के बाद नेक्स्ट हमारा आता है टू वे स्लैब। तो टू वे स्लैब की डेफिनेशन देख लेते हैं। एज पर बेंडिंग बिहेवियर, इफ बेंडिंग इज कंपेरेबल इन टू ऑर्थोगोनल डायरेक्शन देन इट इज कॉल्ड एज टू वे स्लैब। तो इसका मतलब क्या है, ये कहना चाह रहा है अगर बोथ एक्सिस के अबाउट जो बेंडिंग हो रही है वो क्या है, हमारी कंपेरेबल है, यानी कि एक जैसी है। ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है, तो उस केस में उस टाइप की स्लैब को हम कहेंगे टू वे स्लैब। ठीक है, और इसके अलावा हम एस्पेक्ट रेशियो से भी डिफाइन करते हैं कि हमारी टू वे स्लैब है कि नहीं है। तो वो कैसे, तो IS 456-2000 हमें ये कहता है कि अगर एस्पेक्ट रेशियो की जो वैल्यू है वो लेस देन और इक्वल्स टू 2 आ रही है देन इस केस में हम इसे टू वे स्लैब कंसिडर करेंगे। तो इस तरीके से हम वन वे स्लैब और टू वे स्लैब को डिफाइन करते हैं। और आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सिंप्लीफाइड तरीके से मैंने बताया हुआ है कि वन वे स्लैब क्या होती है, टू वे स्लैब क्या होती है, हम एस्पेक्ट रेशियो के बेसिस पे किस तरीके से इन दोनों को डिफर करते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।